पापा, इस बार तो कहीं चलो। कितना वक्त हो गया, हम कहीं बाहर ही नहीं गए। मेरे सभी दोस्त छुट्टियों में घूमने के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं। पहले हम नाना नानी के पास जाते थे और पिछले 2 साल से हम कहीं नहीं गए हैं। राहुल और मीनू अपने पिता अभय से कह रहे थे। तो अभय बोले, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें समझना चाहिए। दादाजी को यहाँ घर में अकेला छोड़कर हम कहीं कैसे जा सकते हैं। एक काम कर सकते हैं, तुम अपनी मम्मी के साथ अपने नाना नानी के घर चले जाओ। मैं दादाजी के साथ यहाँ रुक जाऊंगा। आखिर किसी को तो उनके साथ रहना होगा ना। तभी अभय की पत्नी अंकिता बोली, ये कैसी बात कर रहे हैं। हम लोग वहाँ छुट्टियां मनाने जाएंगे और आप यहाँ ऑफिस जाएंगे, तो पापा जी के लिए खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा। अगर आप देर रात लौटे और इसी बीच उन्हें कुछ दिक्कत हो गई तो उन्हें कौन संभालेगा। ना बाबा, ऐसी छुट्टी मनाने से अच्छा मैं यहीं रहूं। तो बच्चे बोले, आप सब अपने बारे में सोच रहे हैं, कोई हमारे बारे में नहीं सोचता। हमारे सभी दोस्त जब छुट्टी से लौटकर आते हैं तो सब अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं और हम चुपचाप उनका मुंह देखते हैं। सब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। इतना कहकर बच्चे मुंह लटकाकर चले गए। बच्चों का उतरा हुआ चेहरा अंकिता के ससुर नरेंद्र बाबू ने देखा तो वो कमरे में आकर बोले, बहू मैं मैनेज कर लूंगा। आखिर तुम लोग मेरी वजह से कितने दिन घर से नहीं निकलोगे। बच्चों के मुरझाए हुए चेहरे मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। यहाँ सभी बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में कहीं ना कहीं जाते हैं, ये मेरी वजह से कहीं नहीं जा पाते हैं। मैं खुद को इनका दोषी मानने लगा हूँ। तो अंकिता बोली, पापा जी बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी अब समझना होगा। और आप अकेले मैनेज क्यों कर लेंगे, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। आप चिंता मत कीजिए, हम इस बात पर सोचेंगे। इतना कहकर वो रसोई की तरफ चली गई। अगले दिन अंकिता की माँ विमला जी का फोन आया तो वो बोली, 2 साल हो गए तुम्हें देखे हुए, इस बार तो आ जाओ। बहू भी अपने मायके जा रहे हैं, एक तुम हो कि तुम्हें हमारी याद ही नहीं आती। फिर अंकिता ने अपनी सारी परेशानी अपनी माँ को समझाई। तो अंकिता के पिता गणेश जी बोले, बेटा मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी मजबूरी को और समधी जी की परेशानी को भी समझ सकता हूँ। इसका एक उपाय है, क्यों ना तुम इस छुट्टी में उन्हें भी अपने साथ ले आओ। बहू भी यहाँ नहीं है, घर तो पूरा खाली है। उन्हें भी हम लोगों के साथ रहकर अच्छा लगेगा। उनसे मिले हुए भी काफी वक्त हो गया है। उन्हें अकेले वहाँ छोड़ना सही नहीं होगा और दामाद जी उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। अंकिता की सास के देहांत के बाद अंकिता अपने ससुर के कारण कहीं भी जा नहीं पाती थी, क्योंकि उन्हें अकेला छोड़ना उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। माता पिता के सुझाव पर उसने विचार किया और अपने पति अभय से इस विषय में बात की। तो अभय बोले, सुझाव तो अच्छा है, पर पापा तुम्हारे मायके जाना पसंद करेंगे। कल को तुम्हारी भाभी को पता चला तो वो बवाल न खड़ा कर दे। पहले तुम्हें पापा से बात करनी चाहिए, बाद में हम इसके बारे में विचार करेंगे। अंकिता शाम की चाय लेकर नरेंद्र बाबू को देने गई। पापा जी ये आपकी चाय। तो वो बोले, खुश रहो बहू, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। तुम्हारी सास के जाने के बाद तुमने अपनी खुशियों को मेरे लिए त्याग दिया। ईश्वर तुम्हें भी तुम जैसी ही बहू दे, यही प्रार्थना कर सकता हूँ। फिर अंकिता ने कहा, पापा जी आपसे एक बात कहूँ, आप मानेंगे। तो नरेंद्र बाबू बोले, हाँ हाँ बोलो बहू, क्यों नहीं मानूंगा। फिर अंकिता बोली, आप बोल रहे थे बच्चों को कहीं घुमा लाए। वो बोले, हाँ हाँ बहू प्लीज जाओ, बच्चों को कितने दिन हो गए हैं कहीं निकले नहीं हैं। अंकिता ने हिम्मत जुटाई और बोली, पापा जी आप हमें अपना परिवार मानते हैं तो आप हमारे साथ क्या मेरे मायके नहीं चल सकते। वो भी तो आपकी बहू का घर है। क्या ससुराल के घर पर मेरा अधिकार है तो मेरे मायके के घर पर आपका कोई अधिकार नहीं। नरेंद्र बाबू बोले, बहू ये तो एक अलग ही चलन चला रही हो। समाज इसकी स्वीकृति कभी नहीं देता है। मेरे पूरे घर पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। मायके पर तुम्हारा अधिकार है ये तो तुम्हारे मायके वाले ही तय करेंगे और मेरा वहां जाना शायद अच्छा न लगे। बच्चे भी नरेंद्र बाबू को जिद करने लगे। फिर अभय आकर बोला, पापा जी मैं भी तो चल रहा हूँ, आप भी चलिए। अगर आपको वहाँ अच्छा नहीं लगेगा
तो मैं आपको लेकर लौट आऊंगा, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तभी अंकिता के पिता गणेश जी का फोन आया और उन लोगों ने भी नरेंद्र बाबू को आने का न्योता दिया। बच्चों की खुशी के आगे माता पिता को कई बार झुकना ही पड़ता है, तो नरेंद्र बाबू भी जाने के लिए तैयार हो गए। बच्चे बहुत खुश थे। काफी समय बाद घर से वो बाहर निकल रहे थे। अंकिता ने सारी तैयारियां की और 2 दिन बाद वो निकल रहे थे। अंकिता घर की दूसरी चाबी अपनी एक सहेली को देने गई तो उसकी सहेली बोली, क्या तुम अपने ससुर को अपने मायके ले जा रही हो? लोग क्या कहेंगे? क्या तुम्हारे मायके वाले हंसेंगे नहीं? ये तो समाज में एक अनोखी घटना होगी कि एक बहू अपने ससुर को अपने मायके छुट्टियों में ले जा रही है। फिर वो बोली, मैं अपने माता पिता को अपने ससुराल ला सकती हूँ, तो अपने ससुर को मायके क्यों नहीं ले जा सकती? और अगर यहाँ इन्हें अकेला छोड़कर जाऊं तो क्या समाज के लोग उनकी देखभाल करेंगे? कहने वाले तो कुछ भी कहते ही हैं, पर इनके लिए जो अच्छा होगा मैं वही करूंगी। इतना कहकर उसने चाबी उसे पकड़ा दी और बोली, आकर मिलती हूँ, अपना ध्यान रखना। अगले दिन शाम में जब अंकिता अपने मायके पहुंची तो उसके माता पिता ने उसके ससुर का बहुत अच्छा स्वागत किया। नरेंद्र बाबू थोड़ा झिझक रहे थे तो अंकिता के पिता गणेश जी बोले, अरे समधी जी, ये भी आपका घर ही है। अब हमारी उम्र ऐसी हो गई है कि इस उम्र में अगर एक दूसरे से मिलते रहे तभी तो समय कटेगा। चलिए आइए, भीतर आइए। अंकिता अपनी मां के साथ रसोई में उनकी मदद करने के लिए चली गई। शाम में घर में ठहाके की गूंज चारों तरफ थी। नरेंद्र बाबू अंकिता के पिता से बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आपकी बेटी मेरे घर की बहू बनी। ईश्वर करे हर किसी को ऐसी बहू मिले जो अपना सुख त्याग करके अपने ससुर को अपने पिता जैसा मान सम्मान देती है। तो अंकिता की माँ बोली, भाई साहब, वो आपको मान सम्मान इसलिए देती है क्योंकि आपने भी उस घर में इसे बेटी जैसा प्यार दिया। जहाँ लड़कियों को सास ससुर से प्यार और सम्मान मिले, वहाँ लड़कियाँ अपने माता पिता को भूलकर सास ससुर को वही प्यार और सम्मान बदले में जरूर देती है। सभी राजी खुशी रह रहे थे। 2 दिन बाद अंकिता की भाभी रूपाली का फोन आया। फोन अंकिता ने उठाया तो रूपाली बोली, अरे दीदी, आप वहाँ कब आई? जब मैं वहाँ रहती हूँ तो आप आती नहीं है। कितने साल हो गए आपको देखे हुए? अभी आप वहाँ रुकेंगी तो मैं भी आऊंगी और आपसे मिलूंगी। तो अंकिता बोली, भाभी, मैं पूरे परिवार के साथ आई हूँ। 2-4 दिन में चली जाऊंगी। जब अगली बार आऊंगी तब आपसे मिलूंगी। तब तक आप भी अपने मायके में वक्त बिता लीजिए। पता नहीं बाद में मौका मिले या ना मिले। फिर रूपाली बोली, क्या आप अपने ससुर जी को वहाँ अकेले छोड़कर मायके में छुट्टियां बिताने आई हैं? या आपने गलत किया? वो बेचारे बुढ़े आदमी वहाँ कैसे रहेंगे? तो अंकिता बोली, पापा जी को वहाँ छोड़कर मैं कैसे आ सकती थी? मम्मी पापा ने कहा उन्हें भी साथ ले आओ, तो मैं उन्हें भी यहाँ ले आई हूँ। फिर रूपाली हैरानी से बोली, क्या आप अपने ससुर को अपने मायके हमारे घर में लेकर आई हैं? फिर शाम को रूपाली अपनी सास को फोन पर बोली, मम्मी जी, यह हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। अपनी बेटी तक तो ठीक है, आप अपने समधी जी को भी वहाँ बुलाई है? बताइए, कमरे तो 3 ही हैं। इसका मतलब मेरा कमरा आपने किसी को दे दिया? उसकी क्या हालत हो गई होगी? बाद में कुछ करेगा नहीं, आने के बाद मुझे ही सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। फिर अंकिता की माँ दूसरे कमरे में जाकर बोली, बहू, अपने मायके गई हो, कम से कम वहाँ तो चैन से रहो। ये याद रखो कि ये घर आज भी तुम्हारे ससुर का है, और हाँ, वो कमरा तुम्हें हम लोगों ने दिया है। जब तुम आओगी तब तुम्हारा कमरा तुम्हें वैसे का वैसा ही मिलेगा। कभी सोचो, कल को अगर हमारी स्थिति ऐसी हो गई तब तो तुम हमें यहाँ अकेला छोड़कर अपने मायके चली जाओगी। सोच कर रखना और आने के बाद मुझे जवाब देना। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। 1 हफ्ते बाद अंकिता अपने परिवार के साथ वापस लौटने लगी। नरेंद्र बाबू हाथ जोड़कर अंकिता के माता पिता का आभार प्रकट कर रहे थे और अपने घर आने का न्योता दे रहे थे। उन लोगों ने भी अगली छुट्टी में उनके घर आने का न्योता स्वीकार किया और अंकिता खुशी खुशी अपने मायके से वापस अपने घर लौट आई।
बच्चे के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। कुछ उनके ससुर के चेहरे पर एक अलग संतोष का भाव था। अभय अपने पिता को खुश देखकर अंकिता से बोला, मैं तुम्हारा आभार कैसे प्रकट करूं? तुमने मेरे पिता को अंधेरी दुनिया से बाहर निकाला, जहां मां के जाने के बाद उन्होंने खुद को कैद कर लिया था। तो अंकिता बोली, आज जैसा मैं इनके साथ व्यवहार करूंगी वैसा ही तो मेरे बच्चे कल को मेरे साथ व्यवहार करेंगे। तो इसकी शुरुआत कुछ इसी तरह से करनी होगी। लड़की के माता पिता उसके ससुराल जाके रह सकते हैं, तो एक लड़की के अकेले ससुर बहू के मायके जाकर क्यों नहीं रह सकते? अब पुरानी मानसिकता हर किसी को बदलनी होगी, तभी तो नए समाज का निर्माण होगा। दोस्तों, सही तो है, अगर माता पिता का एक ही बेटा है और कल को अगर उसकी पत्नी ना रही तो क्या बेटे बहू अपनी खुशियों के लिए उस बूढ़े पिता को अकेले घर में छोड़कर चले जाएंगे? क्या बहू अपने मायके अपने ससुर को नहीं ले जा सकती? आपके क्या विचार है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।